आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार, ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के आशा भरी नारी कार्यक्रम के अगले भाग में आप सबका स्वागत है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो वफादार, दूसरों को प्रेरणा और उम्मीद देने वाली महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। आज हम आपके लिए एक और कार्यक्रम लेकर आए हैं। हमें खुशी है कि इस महीने के विषय आशा के बारे में बात करने और छानबीन करने के लिए पिछले सप्ताह आप हमारे साथ जुड़े थे। मैं हूं ग्रेस और मैं आज के कार्यक्रम की परिचारिका भी। पिछले सप्ताह हम कुछ प्रेरणा देने वाली महिलाओं से मिले थे और हमने देखा था कि वे अपने देश की पीड़ित महिलाओं के जीवन में किस तरह से आशा लाती हैं। मुझे उम्मीद है कि इसने आपके अंदर एक ऐसी महिला बनने की लालसा पैदा की होगी जो हमारे आसपास लोगों के जीवन में आशा लाती है। आज हम यही देखने जा रहे हैं कि हम आशा भरी नारी कैसे बन सकते हैं। पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग तरीके से बनाया गया है। परमेश्वर ने अपनी सिद्ध बुद्धि से इस अनोखे अंतर को ठहराया है ताकि पुरुष और महिलाएं विवाह में, चर्च में और समाज में एक दूसरे के पूरक हों। परंतु ये बात हमें यह भी बताती है कि जिस तरह से हम बनाए जाते हैं वो उस काम पर असर डालता है जो हम कर सकते हैं। कुछ तरीके हैं जिनसे हम अपनी बहनों, बेटियों और माँओं की सेवा कर सकते हैं जो साथी महिलाओं के रूप में हमसे बिल्कुल अनोखी हैं। और इसलिए आशा भरी नारी एक असली खजाना है। बाइबल में तीतुस 2 और यर्मिया 9 में हमें एक दूसरे को सिखाने के लिए और प्रोत्साहित करने और जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं वो बनने में एक दूसरे की मदद करने के लिए कहा गया है। और आज हम भी आपसे यही करने के लिए कह रहे हैं, उन महिलाओं के रूप में जिन्होंने यीशु मसीह में एक अनंत और जीवित आशा का अनुभव किया है, जो पिछले सप्ताह मसीह में हमारी बहनों के कांतिमान उदाहरणों से प्रेरित हुई हैं। क्या आप हमारे साथ अपने आसपास के लोगों के लिए आशा की किरण बनने के लिए खड़ी होंगी? हेलो ग्रेस। हेलो रोज। आज के कार्यक्रम में मुझे इसी प्रोत्साहन की आवश्यकता थी। धन्यवाद ग्रेस। आशा भरी नारी कार्यक्रम का हिस्सा होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। क्या आप हमारे साथ अपने बड़े होने का अनुभव बांट सकती हैं? कभी आपको ऐसा लगा हो कि कोई महिला जो बहुत नज़दीकी है, आपके बहुत करीब है और आपने उनकी मदद की हो? हाँ, बिल्कुल मिली। मैं अपने एक अनुभव को आपके साथ बांटना चाहती हूँ और आप सबको भी उस अनुभव के द्वारा उत्साहित करना चाहती हूँ। जब मैं और मेरा परिवार कोविड पॉजिटिव हुए, उस समय में बहुत सी बहनों ने मुझे मदद की। किसी बहन ने खाना बनाकर मेरे तक पहुंचाया, कुछ बहनों ने वचन के द्वारा मुझे उत्साहित किया और बहुत सी बहनों ने, बहुत से परिवारों ने हमारे लिए प्रार्थनाएं की। इस समय में उन सब बहनों ने, उन सब परिवारों ने हमें मदद की है। बहुत अच्छी बात है। मुझे यकीन है कि ये शो देखने वाली महिलाएं इस बात में सहभागी हो सकती हैं। आज हम यही देखने जा रहे हैं कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए किस तरह से परमेश्वर के वचन के द्वारा आशा देने वाले हो सकते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है ग्रेस। मैं ये जानने के लिए बेहद उत्सुक हूँ कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। देखिए, आज हम आपके लिए हमारी सोच को जगाने वाला एक पाठ लेकर आए हैं, शरीर के अंग। पर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। अच्छा? पर उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहती हूँ जिसे हमने पहले कुछ पुरुषों और महिलाओं पर आजमाया था।
वाह, ये तो बहुत ही अनोखा था। मुझे ये बहुत ही मजेदार लगा क्योंकि इसने वास्तव में बहुत सारे पुरुषों को झकझोर दिया होगा, क्योंकि महिलाएं जो आसानी से कर सकी वे उसे नहीं कर पाए। इस अनोखी घटना को समझाना बहुत आसान है। आमतौर पर महिलाओं के पैर छोटे होते हैं और वे पुरुषों की तुलना में दीवार के अधिक पास रहती हैं। यही कारण है कि वे आसानी से कुर्सी लेकर खड़ी हो जाती हैं। ये एक मजेदार चुनौती है, पर यह मुझे एक सरल और सुंदर सच्चाई की याद दिलाता है। ग्रेस, मुझे लगता है विज्ञान की कक्षा अब मुझे समझ में आ रही है। रोमियो 6 में लिखा है कि हम अपने अंगों को धार्मिकता के दास बनाकर परमेश्वर को सौंप दें। इसलिए हम में से हर एक अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को सौंप दे, ताकि संसार में आशा लाने के लिए वह हमें इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल ठीक। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि हमें परमेश्वर द्वारा दी हुई अपनी विभिन्न क्षमताओं और योग्यताओं को किस तरह से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। रोज, क्या आपको सुनने वाले कानों के लिए कोई आयत मिली? हाँ, मेरे पास बहुत हैं। देखती हूँ। मेरे ख्याल से ये वाली ठीक रहेगी। ये याकूब की पत्री 1:19 में है। क्या आप इसे हमारे लिए पढ़कर सुना देंगे? बिल्कुल। हे मेरे भाइयों, यह तो तुम जानते हो, प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तो तत्पर, बोलने में धीरजवंत और क्रोध में धीमा हो। मेरी प्यारी बहनों, हमें सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरजवंत और क्रोध करने में धीमा होना चाहिए। अच्छा, क्या आपको याद है कि कोई अपने संघर्षों के बारे में सुनने के लिए एक दोस्त को ढूंढते हुए पिछली बार कब आपके पास आया था? मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये बहुत समय पहले की बात नहीं होगी। क्या आप उनके लिए सुनने वाले कान बने थे? मैं तो बनी थी। मुझे ऐसे समय याद हैं जब कई बार एक दुखी दोस्त या बहन को एक मजबूत दोस्त की जरूरत थी। हाँ, हम सबको ऐसा ही कुछ ना कुछ जरूर याद है, पर आमतौर पर ऐसे लोगों की बातें सुनने के बजाय हम उनको अपनी राय देने लगते हैं। उन्हें ये बताने लगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम उन्हें बताने लगते हैं कि कहीं ना कहीं वो असफल रहे होंगे। ये बात बिल्कुल सच है ग्रेस। इस आयत को पढ़ने के बाद अब मुझे समझ में आया कि ये कितना सच है कि हम हमेशा बोलने में और गुस्सा करने में जल्दी करते हैं। दुखी लोगों की बातें सुनने में धैर्य और दयालु होने के बजाय हम उनके दुख और असफलताओं पर परेशान और क्रोधित हो जाते हैं। कुछ भी चीज एक सुनने वाले दोस्त की तरह आशा नहीं दे सकती है। दोस्तों, जब हम संकट में होते हैं तो आमतौर पर हमें पता होता है कि मैंने कुछ ना कुछ गलती जरूर की होगी, पर यह जानना कि मेरे पास एक दोस्त है जो मेरी बातें सुनेगा और मेरे संकट से निपटने में मेरी मदद करेगा, मुझे ये विश्वास दिलाता है कि मेरा ये संकट सब कुछ नहीं है और मैं इसमें से निकल सकती हूँ। इस तरह का दोस्त सच में बहुत अनमोल होता है। और आपको पता है, एक और चीज है जिसे मैं सुनने वाले एक दोस्त में होना पसंद करूंगी, वह है संवेदनशीलता। अगर मेरा दोस्त संवेदनशील नहीं है और मैं जो कुछ उसे बताती हूँ वह उसे दूसरे लोगों को बताता है, तो इससे मुझे बहुत दुख होगा और मैं ज्यादा आशाहीन महसूस करूंगी। आपने ये बहुत अच्छी बात कही है रोज। एक वफादार दोस्त हमेशा उन बातों के लिए सावधान रहेगा जो हम उसके साथ निजी तौर पर बांटते हैं। ये बहुत ही जरूरी है कि हम आशा के सच्चे स्रोत बने। अब हम आशा भरी एक नारी द्वारा बोले गए शब्दों के बारे में बात करेंगे। मैं इस अंग को कोमल या नम्र होठ कहती हूँ। अच्छा, मैं समझ गई कि आप किस आयत के बारे में बात कर रही हैं। क्या ये पहला पत्रस 3:15 है? हाँ, बिल्कुल ठीक। क्या आप हमारे लिए इस पद को पढ़ देंगे? जरूर। परंतु परमेश्वर को पवित्र जानकर अपने दिलों में रखो। अपनी आशा के विषय में पूछे जाने पर हर एक पूछने वाले को सदैव नम्रता व श्रद्धा के साथ उत्तर देने को तत्पर रहो।
ये एक सुंदर पर एक पूरित आयत है, इसलिए मुझे इसे खोलने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर इसे अंत से समझना शुरू करेंगे तो अच्छा होगा। पतरस हमें दूसरों के सामने बोलने में नम्र और सम्माननीय होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि हमें दूसरों के साथ अपनी आशा के कारण को बांटने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें ये सब यीशु को अपना प्रभु जानकर करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, मसीह में जो आशा हमारे पास है उसे किसी के साथ भी बांटने के लिए हमें हमेशा तैयार और इच्छुक रहना चाहिए। पर हमें ये सब अपने स्वामी यीशु मसीह के मार्गदर्शन और निर्देशन के साथ ही करना चाहिए। ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। अब जरा इससे पहले की आयत देखें। उसमें हमें भयभीत ना होने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए हमारे दोस्तों और प्रियजनों के संघर्षों में उनकी मदद और उत्तर के लिए मसीह को साझा करने में हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। पर इसके साथ ही ये जानने में मदद के लिए हमें कब बोलना है और कब सुनना है, जैसे कि हमने सुनने वाले कानों में चर्चा की थी। हमें परमेश्वर पर निर्भर रहने की जरूरत है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। ऐसा लगता है कि हमें बस तैयार रहना है और परमेश्वर की आवाज को सुनकर ही करना या कहना है। बिल्कुल सही कहा रोज आपने। और हम ये भी ना भूलें कि जब भी परमेश्वर हमसे बांटने के लिए कहते हैं तो हमें बहुत ही नम्रता और सम्मान से ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों के संघर्षों की गहराइयों को नहीं जानते हैं। अब मैं अगले 2 अंगों को एक साथ ही मिलाकर लूंगी, क्योंकि यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया था। हम मदद करने वाले हाथ और चलने वाले पैरों के बारे में बात करेंगे। अच्छा, मैं समझ गई। आप उस अनोखे और बढ़िया मत्ती 5 के बारे में बात कर रही हैं। बेशक, मैं मत्ती 5, 40 और 41 के बारे में ही बात कर रही हूँ। यदि कोई तुझे नालिश करे और तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे कोट भी लेने दे, और यदि कोई तुझे बेगार में 1 किलोमीटर लेकर जाए तो उसके साथ तू 2 किलोमीटर तक चला जा। बाइबल में जरूरतमंदों की मदद करने के बारे में कई आयतें हैं। पिछले सप्ताह के एपिसोड में भी हमने कई महिलाओं के आशा देने वाले कार्य के बारे में चर्चा की थी। इस सप्ताह इस आयत को उपयोग करने का कारण ये है कि उन लोगों की मदद करने के बारे में बताते हैं जो एहसान चुकाने के इच्छुक या योग्य नहीं है। यह आयत एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कहती है जो वास्तव में आपके खिलाफ है। ठीक कहा आपने रोज। यहाँ लोग आप पर मुकदमा कर रहे हैं और आपको मजबूर कर रहे हैं, परंतु यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं हमें उनके लिए उन्हें माफ करना है। यीशु मसीह के लिए इससे बढ़कर और क्या गवाही होगी कि हम उनके समान अपने विरोधियों को माफ करें और उनके लिए प्रार्थना करें। ये बात किसी के अंधेरे जीवन में प्रकाश और आशा ला सकती है। ये बहुत प्रेम से भरी बात है। हाँ, बिल्कुल ठीक। आशा भरी नारी को सबसे पहले एक प्रेम भरी नारी होना जरूरी है, जिसने खुद यीशु मसीह में प्रेम और आशा का अनुभव किया हो। अगर आप ऐसी हैं तो आप उस प्रेम को और उस आशा को इस जरूरतमंद और टूटे हुए संसार के साथ बांट सकती हैं। आप अवश्य ही इस संसार को बेहतर बना सकती हैं और परमेश्वर को महिमा दे सकती हैं। अब हम अगले अंग की ओर जाते हैं, जो है टिके हुए घुटने। प्रार्थना में टिके हुए घुटने। हाँ, क्या आपको इसके लिए कोई आयत मिली? हाँ, मिली है। 1 तीमुथियुस 2:1। सबसे पहले मेरा अनुरोध ये है कि विनतियां और प्रार्थनाएं, निवेदन तथा धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए अर्पित किए जाएं। यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस हमसे केवल प्रार्थना करने के लिए ही नहीं कह रहे हैं, परंतु दूसरों के लिए विनती, निवेदन तथा धन्यवाद करने के लिए भी कह रहे हैं। आप ठीक कह रही हैं ग्रेस। अगर हम दूसरों के साथ उस समय खुश होते हैं, उनके साथ प्रशंसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं जब वे संघर्ष कर रहे हों,
तो ये उनके लिए हमारे बहुत प्रेम को दिखाता है। आप ठीक कह रहे हैं रोज। किसी के लिए प्रार्थना करना प्रेम का सर्वोच्च कार्य है। कभी कभी हालात मुश्किल और असंभव लगते हैं और ऐसा लगता है कि कोई आशा नहीं है और आप किसी के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पर उस समय और हर समय आप लोगों के लिए उस परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं जो कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हाँ, प्यार से प्रार्थना करें, विश्वास से प्रार्थना करें, उसकी मर्जी में प्रार्थना करें और हम विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर उन लोगों के लिए हमारी प्रार्थना सुनता है जिन्हें हम प्यार करते हैं। वह हमारे आसपास के लोगों के निराशाजनक जीवन और हालातों में आशा ला सकता है। अब आज का अगला अंग है क्षमा करने वाला हृदय। क्षमा करने वाला हृदय, ये आशा का साधन कैसे हो सकता है? इसे समझने के लिए क्यों ना हम आज की आयत पढ़ें, पहला कुरिन्थियों उसका 13:7। ठीक है, मैं इसे पढ़ती हूँ। प्रेम सब बातें सहता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धैर्य रखता है। प्रेम हमेशा आशा रखता है। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तब हम क्या करते हैं? नफरत करते हैं, कोसते हैं, सोचते हैं बदला ले लूं। पर बाइबल कहती है कि प्रेम हमेशा आशा रखता है। बुराई का बदला अच्छाई से देने के लिए यही आशा हमें शक्ति देती है। दोस्तों, आशा के बिना हमारे पास गलत को बर्दाश्त करने और प्रेम में चलते रहने की ताकत नहीं होती है। हम अपने पर तरस खाने लगते हैं, हमें गुस्सा आने लगता है। पर जब हमें दूसरों के लिए प्रभु में आशा होती है तब हम उन्हें क्षमा करने में सफल हो जाते हैं। यह हमें सोचने में मदद करता है कि एक दिन वे बदल सकते हैं, वे मसीह को पा सकते हैं और पूरी तरह से बदल सकते हैं। कितना अच्छा विचार है ना? मैंने बहुत बार इस आयत को सुना है, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं इस तरह का प्रेम रखूं जो हमेशा दूसरों में आशा रखता है। अगर हमारे अंदर दूसरों के लिए इस तरह की आशा होगी तब हम उन्हें क्षमा कर सकेंगे और ये बात उन्हें भी आशा दे सकती है। जरा सोचिए, एक माँ अपने किशोर बेटे से कहती है कि वे उसे क्षमा करती है क्योंकि उसे उसमें आशा है। और सोचिए, एक सास अपनी बहू से कहती है कि उसे उसमें आशा है। क्या आप सोच सकते हैं कि ये कहे हुए शब्द लोगों के जीवन में और उनके रिश्तों को पूरी तरह से बदल सकते हैं? हाँ, और उस दुनिया में रहना कितना अद्भुत और अच्छा होगा। और इसी के साथ हम हमारी आखिरी भाग पर आते हैं जो है स्थिर नजरें। क्या तुम उसके लिए वचन पढ़ सकती हो रोज? हाँ, जरूर। इब्रानियों 12:2-3। आइए हम अपनी नजरों को यीशु पर स्थिर रखें, हमारे विश्वास का लेखक और सिद्धकर्ता, जिसने अपने सामने दिख रहे आनंद के लिए क्रूस की मृत्यु को सहा, उसकी लज्जा को छोड़ दिया और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठ गया। उसके बारे में विचार करें जिसने पापी पुरुषों के विरोध को सहन किया ताकि आप ना थके और ना अपना मन हारें। यहाँ इब्रानियों के लेखक ने हमें यीशु पर अपनी नजर बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया है ताकि हम अपना मन न हारें। कहा जाता है कि आशा भरी नारी होना कोई मजाक नहीं है। दूसरों को सुनने के लिए उपलब्ध होना, दूसरों को उम्मीद देना, मदद करना, प्रार्थना और क्षमा करने के लिए उपलब्ध होना, ये थोड़ा थका सकता है। ग्रेस, मुझे इसके बारे में बताओ, मुझे ये थोड़ा असंभव लग रहा है। हाँ, तुम सही हो रोज। जैसा कि यीशु ने मत्ती 19 उसके 26 वचन में कहा है, मनुष्य के लिए ये असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए संभव। जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर काम करती है तो आप इसका प्रमाण हमारे जीवन में देखेंगे। गलातियों 5 उसके काम के प्रमाणों को इस तरह सूचीबद्ध करता है: प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वास, सज्जनता और आत्मनियंत्रण।
हमें सचमुच इन सब की जरूरत पड़ेगी एक आशा भरी नारी बनने के लिए। दोस्तों, परमेश्वर को एहसास है इस तरह जीने की हमारी अक्षमता का, इसलिए उसने हमें इन गुणों पर काम करने के लिए अपने अनुग्रह के साथ अपनी आत्मा दी। निश्चित रूप से वो हमारी मदद करेगा जब हम उस पर निर्भर होंगे उस तरह की नारी बनने के लिए। और परमेश्वर हमें अभी भी प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। अगर हम थका हुआ या हारा हुआ महसूस करें तो वो कितना प्रेमी परमेश्वर है। हाँ, वास्तव में पौलुस हमें वही प्रोत्साहन देते हैं जो यीशु ने मत्ती 19 में दिया था। वो कहते हैं, अपनी नजर यीशु पर रखो क्योंकि वो हमारा विश्वास का सिद्ध करता है। ये हम अपने आप नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन जितना अधिक हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उससे मदद मांगते हैं और यीशु को देखते रहते हैं, उसकी आत्मा हमें परिपूर्ण करेगी और हमें आशा भरी अनुपम नारी बनाएगी। वो कितना अद्भुत परमेश्वर है। वो हमें केवल आज्ञा नहीं देता कि हम उन्हें मानने के लिए संघर्ष करते रहें, वो हमें उन्हें मानने की क्षमता भी देता है। यह मुझे उस प्रसिद्ध वचन की याद दिलाता है जो कहता है कि परमेश्वर बलहीन और दुर्बल को चुनता है ताकि उन्हें बलवान करे। हाँ, और ये संभव है दोस्तों, अगर हम सभी अपने अपने छोटे दायरों में आशा की महिला बनने के लिए खड़े होते हैं। महिलाएं जो हमारे दोस्तों, बहनों, परिवारों, पड़ोसियों और हमारे समुदायों के जीवन में आशा और प्रेम ला सकती है। ये बदलाव आपके और मेरे साथ शुरू हो सकता है। एक आशा भरी नारी के अंग सुनने वाले कान, कोमल होंठ, मदद करने वाले हाथ तथा चलने वाले पैर, प्रार्थना में टिके घुटने और क्षमा करने वाला हृदय और स्थिर नजरें हैं। तो अब इसके साथ ही आशा पर जानकारी देने वाली एक श्रृंखला की समाप्ति होती है। इस श्रृंखला के पहले कार्यक्रम में हमने देखा था कि आशावाद के विपरीत बाइबल की आशा सर्वशक्तिमान परमेश्वर में एक विश्वास है। दूसरा कार्यक्रम यीशु मसीह के बारे में था जो आशाहीन की आशा है। हमने देखा था कि किस तरह यीशु मसीह बाइबल की 3 आशाहीन महिलाओं के जीवन तक पहुंचा और उनके जीवन को बदल दिया। वो आपके और मेरे लिए आज भी ऐसा ही कर सकते हैं। तीसरे कार्यक्रम में हमने अपने आसपास की दुनिया की सेवा करने वाली कुछ मसीही महिलाओं से मिलवाया जो समाज की बड़ी बड़ी बुराइयों से पीड़ितों के जीवन में आशा और उजाला लाती हैं। और आज हमने देखा कि आप और मैं किस तरह से ऐसी महिलाएं बन सकती हैं जो यीशु के जरिए आशा में रहती हैं और उसी आशा को अपने आप को परमेश्वर को देकर दूसरों के जीवन तक पहुंचा सकती हैं ताकि वो हमें उस जगह इस्तेमाल कर सकें जहां उसने हमें रखा है। रोज, क्या आप हमारे लिए प्रार्थना करेंगे? हाँ, मैं प्रार्थना करूं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ राजा आपके चरणों में आते हैं पिता, और धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए जो आपने हम सबको दिया। राजा, प्रार्थना करते हैं इस समय में प्रभु जी जितनी भी बहनें प्रभु इस प्रोग्राम को देख रही हैं राजा, आप हर एक को आशीष करें प्यारे पिता। और प्रभु जी होने दीजिए पिता, जो कुछ भी इस कार्यक्रम के द्वारा उन्होंने सीखा है पिता, वो अपने आसपास में पिता परमेश्वर उन सारी बातों को फैलाने पाएं, और प्रभु जी वो जीवित आशा को पिता परमेश्वर लोगों में प्रचार करने के लिए प्रभु जी आप उनको सहायता करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस कार्यक्रम के द्वारा पिता परमेश्वर आपने बहुतों को आशीष किया है पिता। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद, आदर और महिमा देते हुए प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रिय दर्शकों, इस श्रृंखला के जरिए हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर आपको कोई संदेह है या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या आपकी कोई प्रार्थना विनती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें आपसे सुनना वाकई में बहुत अच्छा लगेगा। अगले सप्ताह में हम एक बिल्कुल नए शो और नए विषय के साथ लौटेंगे जिसका शीर्षक है महिलाएं क्या चाहती हैं। अगले हफ्ते आपसे इसी कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दिनों पर तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दिनों पर तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरी ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरी ही राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दिनों पर तेरी महिमा गाने। इस जहां के रूप निराले कर देते हैं तुझसे पराए। इस जहां के रूप निराले कर देते हैं तुझसे पराए। छोड़ना कभी प्रभु हम हैं अकेले तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दिनों पर तेरी महिमा गाने। इच्छा तेरी हमको बता जा कि बनाए तुझे मन का राजा। इच्छा तेरी हमको बता जा कि बनाए तुझे मन का राजा। कुछ ना चाहिए हमें, हम हैं तेरे तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दिनों पर तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दिनों पर तेरी महिमा गाने। तेरी कृपा पाने, तेरी महिमा गाने। तेरी कृपा पाने, तेरी महिमा गाने। आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।